कभी कभी जीवन में हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, छोड़े हुए, भूले हुए और टूटे हुए। पर बाइबल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर देखता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी स्त्री की कहानी जो दासी थी, जिसे दुनिया ने भुला दिया, पर परमेश्वर ने उसे देखा और आशीष दी। उसका नाम है हागर। हागर सारा की दासी थी, वही सारा जो अब्राहम की पत्नी थी। सारा संतान विहीन थी, इसलिए उसने अपनी दासी हागर को अब्राहम को दी ताकि वह उसके द्वारा संतान पाए। हागर गर्भवती हुई और यहीं से उसकी कहानी का संघर्ष शुरू हुआ। जब हागर ने जाना कि वह गर्भवती है, तो वह सारा पर तुच्छ दृष्टि डालने लगी। सारा इससे बहुत दुखी हुई और उसने अब्राहम से शिकायत की। अब्राहम ने कहा, तेरी दासी तेरे हाथ में है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। सारा ने हागर पर अत्याचार किया और हागर भाग गई मरुभूमि की ओर, अकेली, टूटी हुई और निराश। पर वहीं मरुभूमि में जहां कोई नहीं था, वहां हागर से एक दूत मिला। दूत ने कहा, हागर, तू कहां से आई है और कहां जा रही है? हागर ने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा से भाग रही हूं। तब दूत ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। और परमेश्वर ने एक वादा किया, तेरी संतान बहुत बढ़ेगी, यहाँ तक कि उन्हें गिना नहीं जा सकेगा। हागर ने उस स्थान का नाम रखा एल रोई, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। उत्पत्ति अध्याय 16 पद संख्या 13। कुछ सालों बाद जब सारा ने इसहाक को जन्म दिया, तो घर में फिर से विवाद हुआ। सारा ने कहा, यह दासी और उसका पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ वारिस न होगा। अब्राहम बहुत दुखी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा, हागर का पुत्र इस्माइल भी एक बड़ी जाति बनेगा। हागर और इस्माइल को भेज दिया गया। रेगिस्तान की ओर पानी खत्म हो गया। हागर अपने बच्चे को झाड़ी के नीचे छोड़कर रोने लगी। और तब परमेश्वर ने हागर की पुकार सुनी। स्वर्गदूत ने पुकारा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने उस बालक की आवाज सुनी है। उठ, बालक को उठा, क्योंकि मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुरंत परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने एक कुआं देखा, जहां से उसने पानी पिया और अपने पुत्र को जीवित रखा। हागर की कहानी हमें सिखाती है, पहला, परमेश्वर देखता है, चाहे तुम सबसे गहरे रेगिस्तान में क्यों न हो। परमेश्वर तुम्हें देखता है और तुम्हारी पुकार सुनता है। दूसरा, परमेश्वर सुनता है जब किसी ने भी नहीं सुना, उसने सुना। तीसरा, परमेश्वर अस्वीकृत लोगों को भी आशीष देता है। हागर कोई रानी नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसके लिए एक जाति बनाई। चौथा, परमेश्वर की उपस्थिति हर परिस्थिति में मिल सकती है। चाहे तुम्हारा हृदय टूटा हो, वह तुम्हारे साथ है। कभी कभी हम भी अपने जीवन के मरुभूमि में होते हैं, जहां कोई साथ नहीं देता, कोई रास्ता नहीं, पर उस समय परमेश्वर कहता है, मैं तुझे देखता हूँ। वह तुम्हारे आंसू गिनता है
और तुम्हारे लिए कुआं तैयार रखता है। बस विश्वास करो। हागर की कहानी यह प्रमाण है कि परमेश्वर किसी को नहीं भूलता। वह दासों को भी राजा बना सकता है और आंसुओं को भी गवाही में बदल सकता है। तो अगर तुम अकेले हो, हिम्मत हार चुके हो, आज यही याद रखो, वह परमेश्वर जो देखता है, एल रोई, आज भी तुझे देख रहा है।